तो आज हम एक आरओ की कॉल के लिए आए हैं और ये एक एक्वा ग्रांड लोकल एक ब्रांड है और कस्टमर का कहना है कि ये आरओ जो है पूरे दिन और रात चलता रहता है, लेकिन इसका टैंक जो है फुल नहीं भरता है और ड्रेन में बहुत ज़्यादा पानी आता है और पानी का स्वाद भी ख़राब हो चुका है। तो आज अगर आपके भी आरओ में बहुत आरओ की टंकी जो है बहुत टाइम लगा के भरती है या आरओ का जो पानी है वो स्वादहीन हो गया है या कोई भी प्रॉब्लम है, इसके आप सर्विस करना चाहते हो तो ये फुल डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले इस सप्लाई से हटा लेना है। सबसे पहले अपने को ये जो साइड में जो फिल्टर लगा हुआ है इस फिल्टर को अपन सबसे पहले साफ करेंगे, उसके बाद में आगे की प्रोसेस अपन करेंगे। तो सबसे पहले इस वाल को यहाँ से बंद कर लेंगे अपन। वाल बंद करने के बाद में आपको ये पाइप निकालना है, इनलेट पाइप। इसको ये जो ये लॉक होता है इसको दबाना है नीचे, फिर निकालना है। ऐसे बिना दबाए आप निकालोगे तो ये पाइप निकलेगा नहीं। ये मैंने निकाल लिया है। अब इसको खोलना है तो इसके लिए आपको इस साइड में हल्का सा किसी भी चीज से आपको मारना है, हल्का सा, जोर से नहीं मारना है, तोड़ लगे इसको और फिर इसको आसानी के साथ खोल लेना है। ये मैंने खोल लिया है इसको। तो सबसे पहले तो ये फिल्टर इसको चेक कर लेना है। इसका फिल्टर जो बाहर वाला फिल्टर है, कस्टमर बोल रहे थे कि अभी थोड़े दिन पहले 15-20 दिन पहले चेंज किया था। अब आपको देख लेना है कि अगर खराब हो गया है तो इसको बदल देंगे। तो मैं इसको बदल ही देता हूँ, क्योंकि पता नहीं पानी नहीं आने के कारण मेम्ब्रेन वगैरह सभी फिल्टर चौक मिलेंगे। तो अगर पानी कम आ रहा है तो उस टाइम पे सभी पार्ट्स अपन नए ही चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं जल्दी से इसको साफ कर लेता हूँ। तो मैंने ये इसकी बोतल जो अच्छे से साफ कर ली है और अपन लगाएंगे इसमें चूड़ी वाला फिल्टर। दोस्तों पहले ये नॉर्मल फिल्टर था, तो ये चूड़ी वाला फिल्टर लगा देंगे इसमें, यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर देंगे। वैसे चूड़ी वाला फिल्टर उससे बढ़िया रहता है। ये लगाने के बाद में इसको ये रिंग ध्यान देनी है, ये लगी हुई नीचे है, नहीं तो लीकेज हो जाएगा। पानी डालना है और टाइट कर देना है। टाइट भी वही तरीका है, पहले इस टाइप में इस साइड में मार के खोला था, हल्का सा इस साइड में 2-3 बार मार के पेचकस से और इसको टाइट कर देंगे और फिर वापस फिर से जो का त्यों लगा देंगे। इस साइड में आउटलेट लिखा है, आउटलेट लगा देंगे और जिस साइड में इन लिखा है उस साइड में इन पाइप लगा देंगे। अब बारी आती है आरओ की, तो जल्दी से बिना समय गवाए इसके कवर को अपन खोल लेते हैं। जितने भी स्क्रू होंगे सबको खोल लेंगे। ये मैंने खोल लिए हैं। ये फिल्टर आपके सामने। आउटलेट में पानी की बहुत कम आ रहा है, देख लो, देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल बूंद बूंद पानी आता है इसमें। अभी तो ये फिल्टर भर रहा है इसलिए बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। जैसे ये फिल्टर भरता है उसके बाद में देखते हैं कितना पानी आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल बूंद बूंद पानी आ रहा है इसमें। तो पावर सप्लाई से हटा लेते हैं। हटाने के बाद में सभी फिल्टर जो हैं अपन साइड में कर लेते हैं। मैं आपको इसकी पूरी प्रॉपर वायरिंग बता दूंगा, पाइपिंग कैसे करी जाती है, आप चिंता ना करें। सभी जितने भी पार्ट्स हैं इसमें लगे हैं सबको अलग अलग कर दो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनलेट वाल है उसको आप पहले बंद कर देना। एक बार इनलेट वाल में फिर से खोल रहा हूँ। पानी अगर कम आ रहा है आपके पास तो सबसे पहले तो आपका तो ये आउटलेट होके ये जो पाइप आ रहा है ना ऊपर वाले फिल्टर से, इसका स्तर देखना है कि कितना क्या पानी आ रहा है। कभी पता लगा ऊपर से पानी नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले बाहर वाला जो फिल्टर है इसमें आपको पानी का प्रेशर देखना है। इसमें लगातार पानी आना चाहिए, ऐसे प्रेशर होना चाहिए। पता लगा इसमें प्रेशर नहीं आ रहा है, ऊपर से ही ऊपर वाला पाइप चौक है, तो आरओ क्या करेगा उसमें? उस टाइम पे अंदर के फिल्टर मेम्ब्रेन भरेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पे आरओ के इनलेट पाइप में इतना पानी आना जरूरी है। इसमें पानी आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाल को बंद कर देते हैं अपन। मेम्ब्रेन को निकाल लेते हैं और मेम्ब्रेन को खोल लेते हैं। ये मेम्ब्रेन को अपन ने खोल दिया है। तो ये मेम्ब्रेन इस टाइप से बाहर आ जाएगी।
बाहर निकाल लेते हैं। देखते हैं इसमें कितना कचरा है। इसको यहाँ पे इस टाइप से मार के देख सकते हैं अपन। अगर यहाँ पे कचरा आ रहा है बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब मेम्ब्रेन अपनी चौक हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है यहाँ पे। तो ये मेम्ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, गंदा इसके अंदर ये चौक हो चुके हैं। ये फिल्टर, प्री फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर सभी के सभी निकाल लेंगे यहाँ से और यहाँ रख लेंगे। सभी को अपन चेक करेंगे और पूरी पाइपिंग आपको दोबारा से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसके 2 फिल्टर अपन ने निकाले हैं, एक सेडिमेंट फिल्टर है, एक कार्बन फिल्टर है। दोनों फिल्टर निकाले हैं। मेम्ब्रेन अभी आपको निकाल के दिखा दी है। ये बिल्कुल गंदी, ऐसे देखने में भी बिल्कुल साफ दिख रही है, लेकिन ये बिल्कुल चौक हो रखी है। जैसे मैंने मार के दिखाया, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल निकल रहा है। तो अब अपन प्री फिल्टर को चेक कर लेते हैं कि कैसे चेक करेंगे इसको। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर से जो फिल्टर आया है, ये वाला जो फिल्टर आया है, इस फिल्टर का आउटलेट पाइप इसके एक सिरे पे लगा लेंगे ऐसे और वाल को ओपन करेंगे। देखेंगे उतना ही प्रेशर आना चाहिए। देखो यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी आ रहा है, जबकि इस फिल्टर में जैसे ही मैं लगाता हूँ तो इसके आउट में देखो पानी बूंद बूंद करके आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल चौक हो चुका है, तो इसको भी बदलने की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो अपन सेडिमेंट दूसरा लगाएंगे। कार्बन भी ऐसे चेक कर लेंगे। अब देखो इसमें पानी आ रहा है, ये कार्बन में मैंने लगाया। अब कार्बन के आउट में पानी आना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इसमें पानी आ रहा है, लेकिन गंदा आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। इसका मतलब ये भी अपने को बदलना पड़ेगा। देख लो आप अच्छे से, देखो कितना गंदा पानी आ रहा है। तो ये भी अपना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से भी सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले ये पाइप आया और यहाँ पे एक वाल लग गया। जैसे ये वाल लग गया यहाँ पे, ये वाल लग के एक पाइप आएगा और ये आपके जो प्री फिल्टर लग रहा है बाहर, उस प्री फिल्टर के इन पाइप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस प्री फिल्टर से आउट होगा, यानी कि ये वाला जो आउट हुआ पाइप, ये आउट हुआ और ये आउट होके आपके आरओ के अंदर सेडिमेंट फिल्टर है उसके अंदर चला जाएगा। सेडिमेंट फिल्टर से निकल के आपके कार्बन फिल्टर में इन हो जाएगा। कार्बन फिल्टर से आउट होगा और सीधा आपका एसवी स्विच है, वो भी मैं दिखाऊंगा कौन सा है एसवी स्विच। ये रहा एसवी स्विच, ये वाल इसके अंदर चला जाएगा। एसवी स्विच से निकलते ही ये पाइप डायरेक्ट आपका जो पंप है, ये रहा पंप, इस पंप में चला जाएगा और पंप में से निकल के सीधा आपके मेम्ब्रेन में चला जाएगा। अब देखो मेम्ब्रेन में 2 पाइप होते हैं, 3 पाइप होते हैं। इसमें इन हो गया, इस साइड में आउट होगा। जो बीच बिल्कुल सेंटर में होगा वो तो होगा पीने वाला पानी के लिए, और जो थोड़ा सा आउट होगा वो होगा खराब पानी के लिए, जिसको ड्रेन पाइप बोलते हैं आप। ड्रेन पाइप के बीच में एक FR लग जाएगा। FR 350 का, 450 का, 650 का, वो अलग अलग लगता है, ठीक है। और ये जो पीने वाला पानी है, इसके बीच में आप ऐड कर सकते हैं मिनरल फिल्टर वगैरह, कॉपर फिल्टर, वो सीरीज में इसके लगा के ऐड कर सकते हैं। अगर आपको TDS कंट्रोल भी लगाना हो आपको, तो आपको क्या करना है, जो पीने वाला पानी का पाइप है उसमें एक पट्टी जोड़ के और एक बीच में एक TDS कंट्रोलर स्विच जोड़ना है। TDS कंट्रोलर जिसको बोलते हैं वो जोड़ना है। और आपका जो ये पंप से और मेम्ब्रेन के लिए जो पाइप जा रहा है, इसके बीच में अपन इसको जोड़ देंगे। तो अपन स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाते हैं। तो मैं सबसे पहले वाल जोड़ लिया है मैंने। वाल के बाद में इस प्री फिल्टर को इन दे दिया है। इन दे के आउट वाला जो पाइप है ये मैंने उठा लिया है। अब सबसे पहले इस पाइप को मैं सेडिमेंट फिल्टर में लगा देता हूँ। तो ये मैंने नया सेडिमेंट फिल्टर ले लिया है और इसके ये कवर हटा देता हूँ। इसके एक इन साइड में ये एल्बो लगा देंगे, एक आउट साइड में एल्बो लगा देंगे। लगाने के बाद में ये देखो आपका जो प्री फिल्टर से जो पाइप आया था ये रहा, इस पाइप को इसके अंदर लगा देंगे सबसे पहले। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये सेडिमेंट फिल्टर के अंदर लगा दिया है। ये ला, ये मैंने इधर लगा दिया इन। और लगाने के बाद में इसको अपन यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब इधर डायग्राम में देखो, सेडिमेंट में पाइप लगाने के बाद में आउट से एक पाइप उठाएंगे। ये पाइप उठा लिया मैंने, देखो ये आउट पाइप उठा लिया मैंने। और आउट पाइप जो है वो कार्बन फिल्टर, अब इधर देखो फिर से डायग्राम में,
कार्बन फिल्टर के इन साइड में कनेक्ट कर देंगे। ये रहा मेरा कार्बन फिल्टर और इसके ये रहा कार्बन फिल्टर और इसके इन साइड में कनेक्ट कर देंगे। तो ये पाइप इसके इन साइड में मैं कनेक्ट कर देता हूं। ये कार्बन फिल्टर अपने लगा लिया है। इधर देखो, कार्बन फिल्टर में इन होने के बाद में जो पाइप आउट होगा कार्बन फिल्टर से वो जाएगा एसवी में। तो ये कार्बन फिल्टर से आउट हो रहा है और ये आपका एसवी है, सोनोलाइड वाल है, इसके साथ कनेक्ट होगा। ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस पाइप को अच्छे से प्रेस करना है आपको, लॉक में लॉक फंस जाए। इसके बाद में डायग्राम में देखो, एसवी वॉल में जैसे ही कनेक्ट होगा, एसवी वॉल से एक पाइप आउट उठेगा और वो जाएगा आपके पंप में। तो देखो, ये पाइप जो है एसवी वॉल से उठा और ये सीधा पंप में चला गया। देख पाएंगे आप, ये पाइप एसवी वॉल से उठा और सीधा का सीधा आपके पंप में गया। ये लो जी, पंप में चला गया। अब देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में, पंप में से आउट होने के बाद में एक पाइप जाएगा मेम्ब्रेन में। क्योंकि इस आरओ में टीडीएस कंट्रोलर नहीं लगा है, इसलिए टीडीएस कंट्रोलर की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो सीधा का सीधा मेम्ब्रेन में दे दूंगा एक पाइप। चलो जी, मैं जल्दी से देख के दिखाता हूं आपको। तो ये मेम्ब्रेन हाउसिंग जो है अच्छे से अपन ने साफ कर ली है और ये अपने पास एक मेम्ब्रेन है। आप सीएसएम की भी ले सकते हैं, डव की भी ले सकते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन ले सकते हैं आप। तो इसमें इसको इस टाइप से डालना है और अच्छे से इसको प्रेस कर देना है। ये लूज नहीं होना चाहिए, हल्का सा चाहो तो आप इसको प्रेस भी कर सकते हो। ऐसे ये बैठ जानी चाहिए अंदर ऐसे, इस टाइप से। और बैठने के बाद में इसको इस टाइप से कस दो और लूज नहीं करना है, लूज अच्छे से टाइट करना है। लूज रहेगी तो यहाँ पे लीकेज होगा। ये लो, अच्छे से टाइट कर दिया है। 2 क्लैंप लगा देते हैं और क्लैंप लगाने के बाद में इस मेम्ब्रेन हाउसिंग को इस टाइप से लगाएं। ये लो जी, लगा दिया अपन ने। लगाने के बाद में ये पाइप जो पंप से उठा है, आप इधर डायग्राम में देखें, ये जो पाइप है पंप से उठा है, इसको सीधा का सीधा मेम्ब्रेन हाउसिंग में दे देंगे। इधर देखिए आप, ये मेम्ब्रेन हाउसिंग है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको निकाल के थोड़ा सही से सेट कर देता हूं मैं। पंप में से जो पाइप है मेम्ब्रेन में इन कर दिया, लेकिन आप इधर देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे। यहाँ पे एक पाइप जो है बिल्कुल 20 सेंटर में लगा है, एक थोड़ा सा आउट लगा है। जैसे आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, एक पाइप बिल्कुल 20 सेंटर में लगा है, दूसरा थोड़ा आउट लगा है। जो 20 सेंटर में लगा है वो वाला पाइप ये है। इधर देखें आप, ये पाइप जो है पीने वाला पाइप होगा, पीने वाले पानी के लिए। और ये जो थोड़ा सा आउट है सेंटर से, ये होगा ड्रेन का। तो मैं इसको यूँ कनेक्ट किया और उसके बाद में देखिए, ये ड्रेन का पाइप है मेरे पास, ड्रेन का पाइप है। इसको आउट वाला जो छेद है उसमें लगा देंगे, ये ऐसे इस टाइप से लगा देंगे। अब देखो, आउट के साथ ये लगी है एफआर, आप नज़दीक से देखें, ये एफआर इसके बीच में लगी हुई होनी चाहिए। एफआर अगर ख़राब हो जाएगी तो जो ड्रेन का जो पानी आपका आता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आपके ड्रेन में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, उस टाइम पे आप एफआर को चेंज कर दें। एक पाइप इधर देखो, एक पाइप लेंगे, इसको जो मेम्ब्रेन का बीच वाला सेंटर वाला जो पाइप है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये पीने वाला पाइप होगा दोस्तों। आप इसको चाहें तो आप मेन टैंक में डाल सकते हो, लेकिन अब होता क्या है कि अलग अलग आरओ में अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे इसमें यूवी लगी हुई है, तो इस पाइप को जो है यूवी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। यहाँ पे कॉपर फिल्टर भी लगा सकते हो, जैसे इसमें लगा हुआ है। देखो, ये यूवी में से पाइप निकलेगा और यूवी में से निकलने के बाद में ये आपके एल्काइन वाटर फिल्टर लगे हुए हैं, उसमें लगा है। और उसके बाद में ये आपका मिनरल कार्टिज ऐड की है और ये पीने वाले टैंक में ये आपका पाइप चला जाएगा। तो सबसे पहले एक बार इसको चला के देखते हैं यहीं पे कि इसका टीडीएस कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। मैंने इसका वाल यहाँ से खोल दिया है, क्योंकि अभी अपन ने आपका प्री फिल्टर जोड़ दिया है, सेडिमेंट, कार्बन और मेम्ब्रेन जोड़ दी है। अब यहाँ पे अपना टीडीएस कंट्रोल हो जाना चाहिए, अच्छे से पानी आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, अभी भी पानी नहीं आ रहा है, तो अपना पंप खराब हो सकता है या एसवी खराब हो सकता है। तो एसवी को कैसे चेक करेंगे? एसवी को चेक करने का तरीका है कि जैसे ही पंप इसको सप्लाई देंगे, उसके बाद में ये एसवी ओपन होगा और यहाँ पे आउट वाला जो पाइप है इस पर पानी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका एसवी खराब हो चुका है।
और एसवी ओके है, फिर भी पंप के आउटसाइड वाले हिस्से में पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका पंप खराब हो सकता है। ऊपर दिखाओ। तो अब ये मैंने चेक कर लिया है, मेम्ब्रेन का पानी आउट हो रहा है अच्छे से और टीडीएस भी कंट्रोल हो चुका है। तो आप जल्दी से ये जो यूवी लाइट है इसके एक हिस्से में ये पाइप डाल देंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे अच्छे से सेट करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे ये दो फिल्टर है, कार्ट्रिज फिल्टर है, इन दोनों को भी इसके सीरीज में जोड़ना है। और ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये चौक हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने हटा दिया है। ये यूवी का जो आउटलेट पाइप है इसको सीधा का सीधा अपन जो टैंक है, मेन टैंक, उसके अंदर लगा देंगे। अब जल्दी से आती है इसके कवर लगाने की बारी। कवर मैं लगा देता हूँ जल्दी से। ये कवर लगा के अपना रेडी। अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी सीखना चाहते हो तो मैं मोटा मोटा सिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये थोड़ा सा पानी गिर गया है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। सबसे पहले आपका SMPS लगेगा, मैं दोबारा से वायरिंग करके बता देता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों SMPS होता है अपने पास, उसमें दो तार आएंगे अपने पास, एक न्यूट्रल का आएगा ब्लैक, एक फेज का आएगा। इस फेज वाले वायर को आप काटो बीच में से और इसमें एक स्विच लगा दें जिसको आप बोलते हैं फ्लोट स्विच, ठीक है, जो आपको यहाँ आरओ में यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा, जिसको लिमिट स्विच या फ्लोट स्विच कहते हैं। फ्लोट स्विच का काम होता है जैसे ही टंकी भरेगी तो इसको ओपन कर देगा, टंकी जैसे खाली होगी तो इसको क्लोज कर देगा। ये SMPS में सप्लाई आउट होगी। कई लोग क्या करते हैं कि इस फ्लोट स्विच को आउटसाइड में जोड़ते हैं, उसमें ये रहता है कि टंकी भरने के बाद में भी SMPS में सप्लाई जाती रहती है, जिससे SMPS की लाइफ कम होती है। अब आपके पास एक वायर होगा माइनस, एक होगा प्लस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास SV होगा, SV में दो तार होंगे, एक माइनस का होगा, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दो, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दो। ऐसे ही आपके पास पंप होगा, पंप में भी दो वायर होंगे, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दो, प्लस के प्लस को साथ जोड़ दो। ऐसे ही आपके पास यूवी लाइट होगी, तो यूवी लाइट में भी माइनस होगा तो माइनस को माइनस के साथ जोड़ दो और प्लस को प्लस के साथ जोड़ दो। ये दोस्तों इसकी सिंपल सी वायरिंग है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।